सोलर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करता है। फोटोवोल्टाइक सेल्स का जिक्र करें, जो शमसी तवानाई को वोल्टेज में तब्दील करते हैं। वोल्टेज बरक़ी दबाव को जाहिर करता है, जिससे मालूम होता है कि कितना जोर लगाकर बिजली का बहाव हो रहा है। आम सोलर पैनल्स में मुख्तलिफ वोल्टेज रेटिंग होती है, जैसे 12 वोल्ट्स, 24V वगैरह पर किया है। एम्पियर करंट की मिकदार को जाहिर करता है, यानी कितनी बिजली सोलर पैनल से बह रही है। ज्यादा एम्पर ज्यादा करंट का मतलब होता है जो लोड को दिया जा सकता है। सोलर पैनल की पावर कैलकुलेशन, पावर वाट्स बराबर वोल्ट ज़रब एम्पर। अगर एक सोलर पैनल 12 वोल्ट और 5 एम्पर का करंट पैदा कर रहा है, तो उसकी पावर 12 ज़रब 5 बराबर 60 वाट होगी। अगर वोल्टेज कम हो तो सोलर पैनल की पैदावार कम हो जाएगी। एम्पर की ज्यादा मिकदार आपके आलात को ज्यादा बिजली फराहम करेगी, लेकिन इसके लिए मौजूद तार और इन्वर्टर का होना जरूरी है। सीरीज कनेक्शन में वोल्ट बढ़ता है जबकि करंट वही रहता है। पैरेलल कनेक्शन में करंट बढ़ता है जबकि वोल्ट वही रहते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए वोल्ट और एम्पर की निगरानी की जा सकती है। बैटरी चार्जिंग के दौरान मुख्तलिफ वोल्ट और एम्पर रेटिंग्स का मुशाहिदा करें। बैटरी की वायरिंग, अगर आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो चार्ज कंट्रोलर के बैटरी आउटपुट को बैटरी के साथ जोड़ें। बैटरी के मुस्बत जुमा टर्मिनल को चार्ज कंट्रोलर के मुस्बत जुमा और मनफी को मनफी के साथ जोड़ें। इन्वर्टर डीसी पावर को एयर कंडीशनिंग पावर में तब्दील करता है ताकि आप आम घरेलू आलात इस्तेमाल कर सकें। बैटरी से इन्वर्टर को जोड़ें। बैटरी के मुस्बत टर्मिनल को इन्वर्टर के मुस्बत और मनफी टर्मिनल को इन्वर्टर के मनफी टर्मिनल से जोड़ें। इन्वर्टर को फिर आप अपने घर के एयर कंडीशनिंग सर्किट में जोड़ सकते हैं। हर कनेक्शन के साथ सर्किट ब्रेकर या फ्यूज लगाएं ताकि ज्यादा करंट या शॉर्ट सर्किट की सूरत में निजाम को नुकसान से बचाया जा सके। वायरिंग मुकम्मल करने के बाद निजाम को टेस्ट करें। सोलर पैनल से चार्ज कंट्रोलर तक करंट और वोल्टेज चेक करें। बैटरी में चार्ज होने का अमल और इन्वर्टर से बिजली के आलात की सप्लाई का मुआयना करें। हमेशा आला मयार की वाल्व्स और कनेक्टर्स इस्तेमाल करें। इंस्टॉलेशन करते वक्त हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखें और अगर मुमकिन हो तो किसी पेशावर की मदद लें। इस तरीके से आप सोलर पैनल की वायरिंग कर सकते हैं और इसे मौसर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। VFD इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मोटर की रफ्तार को मतलूबा सतह पर रखने के लिए बिजली की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है, जिससे तवानाई की बचत और मोटर की हिफाजत मुमकिन होती है। आइए देखते हैं कि VFD कैसे काम करती है। सबसे पहले VFD में दाखिल होने वाली AC ऑल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर के जरिए DC डायरेक्ट करंट में तब्दील किया जाता है। ये मरहला इसलिए ज़रूरी है ताकि बिजली को एक मुस्तकिल वोल्टेज में तब्दील किया जा सके जो बाद में इन्वर्टर के लिए आसान हो जाता है। रेक्टिफायर से मिलने वाली DC पावर को DC लिंक से गुजारा जाता है, जहां उसे कैपेसिटर्स और फिल्टर्स के जरिए स्टोर और फिल्टर किया जाता है ताकि किसी किस्म की गैर मुस्तहकम बिजली को ख़त्म किया जा सके। इस मरहले में मुस्तहकम DC पावर तैयार हो जाती है। अब इन्वर्टर का काम शुरू होता है, जो इस मुस्तहकम DC को दोबारा AC में तब्दील करता है, मगर इस बार ये AC फ्रीक्वेंसी को मोटर की रफ्तार के मुताबिक कंट्रोल करता है। आमतौर पर बिजली की फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज होती है, लेकिन VFD के जरिए आप उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे मोटर की रफ्तार बढ़ या कम हो जाती है। VFD में एक कंट्रोलर होता है जो मोटर की ज़रूरत के मुताबिक फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एडजस्ट करता है। ये कंट्रोलर फ्रीक्वेंसी को तब्दील करके मोटर की रफ्तार और टार्क को मुनज़्ज़म करता है, जो मोटर को ज़्यादा मौसर और महफूज बनाता है। VFD इन्वर्टर के ज़रिए मोटर्स की रफ्तार को कंट्रोल करने से एनर्जी की बचत होती है, मोटर की हिफाजत होती है, और ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जैसे HVAC सिस्टम्स, पंपिंग सिस्टम्स, कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह।